हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हमने चालू किया था। हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ आए, आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम आपको समझा रहे हैं वो काफ़ी सिंपल तरीके से हम अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने क्लियर कर पाए। तो हम अपनी तरफ से एफ़र्ट देते रहेंगे। आप भी थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियोस, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि किस तरीके से हम जो ये हमारी इक्वेशंस रहती है उनके जीरोज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कि किस तरीके से जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ पे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं ग्राफ से। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यूजुअली जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही ध्यान देंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म रहती है बेटा वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म रहती है, ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो रहेगा वो भी डिग्री के बराबर रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 2। क्लियर है? अब कि जीरोज़ और कोफिशिएंट्स, ठीक है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है हमने ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो a, ये जो b और ये जो c हैं आपके, ये आपके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। अब इनके बीच और जीरो के बीच में क्या रिलेशन रहता है, तो उससे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया जाता है। देखिए एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है बेटा, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब एक फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या हम कॉमन ले, किस तरीके से हम करें। बहुत सिंपली मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये नंबर देखना है और ये नंबर देखना है। आपके पास 2 प्लस का है, आपके पास 6 प्लस का है, 2 6 जा 12। अब हमें 12 ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो वो प्लस 12 आए, ठीक है। तो 6 एंड 2, 6 2 जा 12, ठीक है। पर इन दोनों को ऐड करने पे -8 आना चाहिए। -8 कब आएगा? जब ये होगा -6 और ये होगा -2। अब देखिए दोनों को जोड़िए, -6 एंड -2 कितना होगा? -8, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 2 जा 12। तो ये होता है तरीका कभी भी हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। अब हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, हमने -8x को क्या लिख दिया, -6x और -2x। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3। अच्छा, जो इधर आपका ब्रैकेट में आया वही आगे भी रहेगा, पर आगे हमारे पास ये वाला है x माइनस 3, यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू प्लस -2x और माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2। इन दोनों को हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। इनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने, तो x माइनस 3 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपका x किसके बराबर आ जाएगा, 3 का। और जब 2x माइनस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो आपका x किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो आपके जो दो जीरोज़ आएंगे, आपके जीरोज़ को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से और बीटा से। तो आपका एक ज़ीरो तो आया बेटा 3, और आपका एक ज़ीरो आया 1, अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये तो हुई प्रोसेस क्या निकालने की, ज़ीरोज़ निकालने की।
चिंता मत कीजिए, अगला सवाल मैं फिर से अच्छे से आपको फैक्टराइज करके समझाऊंगा। अब बेटा इनको बोलते हैं ज़ीरोस, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट रहता है उसके लिए दो फॉर्मूले हैं। क्या हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बराबर होगा हमेशा माइनस बी बाई ए के, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमेशा बराबर होगा सी बाय ए के। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3+1 माइनस आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपके यहाँ से ए बी और सी की अगर वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू है 6। तो माइनस बी बाय ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 4 जा 8, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4। तो ये आपकी पहली चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो आपकी वापस इक्वेशन में देखिए क्या था, ये रहा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा और बीटा कितने आए थे आपके? 3 and 1। सो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3। और सी बाय ए, सी था आपका 6, सी कितना था आपका? 6 और ए कितना था आपका? 2। तो 3 1 जा 3 और 2 से ये 6 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपके रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो जब इस तरीके से आपका किसी भी इक्वेशन में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने देते हैं तो वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं और इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बताता हूँ। अगेन ध्यान से देखिएगा, जिनको फैक्टराइजेशन करना समझ में नहीं आया है, फैक्टराइज करना अब आपको समझ में आ जाएगा बेटा एकदम अच्छे से। एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगेन ये और ये पहले हम लिख लेते हैं। a है हमारा 3, b है हमारा 5, c है हमारा -2। हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। क्लियर हो गया? 3 इंटू -2 कितना होता है? -6। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए? वो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -6। पर ऐड करने पे कितना आ जाए? बताओ, ऐड करने पे कितना आ जाए? 5। कितना आ जाए? 5। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये है आपका -6। अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम 6 और -1 को ले लें तो 6 इंटू -1 कितना होता है आपका? -6। और 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर है? अब देखिए वापस, या फिर एक और चीज़ आप कर सकते थे। अच्छा क्या कर सकते थे वो मुझे ज़रा कोई बताएगा? यहाँ पे 3 इंटू 2, चलिए हम यही वाला करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। आप कॉमन क्या ले लेंगे दोनों में से? 3x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में कितना बचेगा? x प्लस 2। आगे भी कितना आना चाहिए? x प्लस 2। दोनों में से कॉमन ले लिया -1, तो ये आ जाएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। दोनों को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो एक x की वैल्यू आएगी आपकी 1/3 और एक आपकी x की वैल्यू आएगी -2। तो ये आपके दो जीरोज़ हो जाएंगे। सो अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा आपका आ गया 1/3 और बीटा आपका आ जाएगा -2। अगेन हमको क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। किसकी? जीरोज़ एंड कोफिशिएंट की। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर था? -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 1/3
-2, ठीक है, माइनस का b मतलब माइनस का 5 और अपॉन में आ जाएगा 3। माइनस का 5, ये आपका b5 था तो माइनस b/a तो 5/3, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - 6/3 विच इज इक्वल टू -5/3 एंड इट इज़ इक्वल टू -5/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? -b/a। देन अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है? c/a। अगेन अल्फ़ा 1/3, बीटा -2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? -2, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 3। 1 इंटू -2 -2, 3 1 जा 3, सो दिस इज इक्वल टू -2/3 इक्वल टू -2/3। तो ये आपका सिंपल सा रूल है आपका क्या करने का, फाइंड आउट करने का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या था कि हमको जब जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिया हुआ है कि किसी इक्वेशन के ज़ीरोस का जो सम है वो -3 के बराबर है और जो उनका प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर है। नाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बोला, क्लियर है। तो इसके लिए एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। कि जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या फिर x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो फिर कैसे, देखिए सवाल में हमको क्या दिया था? x² माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर था? -3 के बराबर था। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्या आ जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? अब मानो कि मुझे ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वापस से मैं इससे एक बार चेक कर लेता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, 1 इंटू 2 फैक्टराइज कैसे करूँगा? ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आए और जोड़ने पे 3 आए, तो वो नंबर है 2x एंड x। 2 1 जा 2 और 2 + 1 3। दोनों में से कॉमन लिया x तो ब्रैकेट में आ गया x + 2। दोनों में कॉमन लिया 1 तो ब्रैकेट में आ गया x + 2। x + 2 x + 1, दो वैल्यू आ गई, -2 -1। आपको वेरीफाई करना है, कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? -2 एंड -1 -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2। आ गया आंसर। तो ये सेम चीज़ है, या तो हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी होगी, या फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, उससे हमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, या फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, उससे हमें जीरोस निकाल कर उनका रिलेशन वेरीफाई करना होगा। क्लियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्या बताता है? इसमें आपसे बोला गया फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? x² माइनस 2x माइनस 8। अगेन 1 इंटू -8 -8। ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको प्लस माइनस करने पे तो -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। सो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्लियर? अगेन यहाँ पे आप साइड में एक बार और समझ लीजिए, -8 था
मैंने दो नंबर सोचे 4 एंड 2, इनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। अच्छा, मेरे को एक बड़ा नंबर माइनस का रखूँगा तब तो ये -8 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8, और दोनों को जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगा। तो यही मेरे दो फैक्टर हैं। कॉमन ले लिया मैंने x, ब्रैकेट में बचा x - 4। कॉमन ले लिया मैंने 2, ब्रैकेट में बचा x - 4। मेरे पास दो हो गए फैक्टर x - 4 एंड x + 2। इनको 0 के बराबर रखूँगा, मेरे पास दो जीरोज आ जाएंगे, x = 4 एंड -2। क्लियर। एक अल्फ़ा हो गया आपका बीटा। क्या प्रूव करना था? रिलेशनशिप वेरीफाई करना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ए, बी और सी आपके क्या क्या वैल्यू थी? 1, -2 एंड -8। अल्फ़ा प्लस बीटा 4 + -2 = -b। बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? -2। ए कितना है? 1, प्लस इंटू माइनस, -4 - 2 कितना आ जाएगा? 2, और माइनस इंटू माइनस 2 का 2 आ जाएगा। हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। अल्फ़ा क्या था आपका? 4, किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। c की वैल्यू कितनी थी आपकी? -8 डिवाइड बाई a की वैल्यू थी 1, प्लस इंटू माइनस, -4 2 जा 8, -8 = -8। ये हो गया आपका दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई। क्लियर है? थोड़ा और क्लियर किए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही थर्ड वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है, 6² - 3 - 7x। अच्छा, यहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो 3 पहले आ गया 7x पहले। इट्स जस्ट एन ऑर्डर। 1 + 2 लिखिए, 2 + 1 लिखिए, एक ही बात है। 5 + 4 लिखो, 4 + 5 लिखो, एक ही बात है। तो प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आगे है क्या पीछे। तो आप इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए। आप इसको लिख दीजिए 6x² - 7x - 3। अगेन सेम चीज़, 6 3 18 -18। दो ऐसे नंबर सोचे जिनको प्लस माइनस करने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। 9 एंड 2, क्योंकि हमारा बीच वाला नंबर माइनस का, तो बड़ा नंबर हम माइनस का रखेंगे। 9x + 2x - 3। क्लियर। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3x। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x - 3। अगले में क्या आएगा? 1 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। क्लियर है? तो आपका है 3x + 1 और 2x - 3 0 के बराबर रखिए। x की वैल्यू कितनी आई? -1/3, और x की वैल्यू कितनी आई? 3/2। क्लियर है? अगेन क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। किस किस के बीच में? जीरोस के बीच में। आपका जो अल्फ़ा था वो आया -1/3। आपका था जो बीटा था वो आया आपका 3/2। और इक्वेशन जो थी वो क्या थी? 6² - 7x - 3। 6x² - 7x - 3। तो यहाँ से आपका a आ गया 6, b आ गया -7 और c आ गया आपका -3। अगेन रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। व्हाट दिस गिव्स? अल्फ़ा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। सॉल्व कर लीजिए। 2 × -1 -2, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। 9 प्लस का है, 2 माइनस का। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7/6। क्लियर है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 7 और 6 का 6 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है? c/a। क्लियर है? अल्फ़ा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? -1/3। -1/3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा? 3/2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? -3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 6। देखिए 3 से 3 कैंसल, आपका आ जाएगा -1/2। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, -1/2 -1/2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट देखिए क्या लिखा है। 4u² + 8u। अच्छा, ax² + bx + c की फॉर्म नहीं है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, हमारा जो कांस्टेंट है वो 0 है।
ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, u प्लस 2, कितना बचेगा, u प्लस 2, दोनों को 0 के बराबर रखिए, 4u को भी 0 के बराबर रखिए और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखिए, तो आपका u कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हो गए अल्फ़ा बीटा। क्लियर। अच्छा, वहाँ इक्वेशन देख लीजिए, a होगा 4, b होगा 8 और c होगा 0। ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। आपका अल्फ़ा कितना आया था 0, बीटा कितना आया था -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, ये कट गया तो -2 और प्लस इंटू माइनस -2, तो -2 इक्वल टू -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स आपका 0 इंटू -2, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0, और आपकी सी की वैल्यू कुछ नहीं था, मतलब कांस्टेंट, तो सी कितना है 0, तो 0/4 भी लिखें तो 0 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। गॉट इट। अब अगली जो चीज़ है वही जो हमने पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या है बेटा, जो 1/4 -1, ये जो है ये आपका सम ऑफ जीरोज़ है और ये जो है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सम एंड प्रोडक्ट इज रेस्पेक्टिवली ऑफ जीरोज़ इज रेस्पेक्टिवली यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ कर आए हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। x² माइनस सम कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है -1। x² माइनस x/4 प्लस इंटू -1। आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए और 0 के बराबर रख दीजिए। द इक्वेशन विल बी कुछ नहीं, नीचे 1 है, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस x माइनस 4। क्लियर हो गया है, समझ आया है। अब इसी में आपका एक सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज़ कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना दिया हुआ है 1/3। इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 और 0 के बराबर रहेगा तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपका फोर्थ वाला देखिए आप, -1/4 ये सम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना दिया है 1/4। अगेन x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना दिया है -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो कितना आएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम ले लीजिए, द इक्वेशन विल बी 4x² प्लस x प्लस 1। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this is all about your exercise 2.2 and these are all concepts which you have to know, which you must understand for a better preparation of this chapter and this exercise. You can solve as many questions as possible, and if there is any doubt, any queries which you want to share with us, please comment, please share the video as much as possible with your friends. Thank you so much. We will come again with a new chapter next time. Thank you.